हेलो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज अपन रीजनिंग में कैलेंडर का चैप्टर पढ़ेंगे। जो भी कोडिंग सिस्टम से पूरा कैलेंडर सोल्व करेंगे वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, जो मेथड मैं बताऊँगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे साधारणतः आपको सभी को पता ही होगा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक वर्ष में 365 दिन, यानी कि 52 सप्ताह और एक दिन। और लीप वर्ष में 366 दिन, इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। अब दोस्तों हमें महीनों के कोड याद करने हैं और शताब्दी का कोड निकालना है। कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बताऊंगा अभी। तो पहले अपन महीनों का कोड याद करते हैं जनवरी से। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर और 06 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो इसका कोड हो जाएगा 144। इसका हो जाएगा 025। इसका हो जाएगा 036 और इसका हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 146। इसमें लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड 0 और 3 होता है लीप वर्ष में। ये दोस्तों आप याद रखना, लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड 0 और 3 होता है। लीप वर्ष की पहचान करने के लिए अपन वर्षों में 4 का भाग देकर देखते हैं। अगर पूरी बार जाता है तो वो लीप वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देकर देखते हैं। जैसे 1600 है शताब्दी वर्ष, तो इसमें 400 का भाग देंगे तो ये शताब्दी वर्ष है, पूरी बार जा रहा है। जैसे 1992 है, ये लीप वर्ष है कि या नहीं, तो इसमें लास्ट की 2 संख्या में 4 का भाग देकर देखेंगे। 4 दूनी 8 और 4 ती 12, यानी 23 बार जा रहा है, यानी ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में जैसे 1 जनवरी की पूछ रहा है, 1 जनवरी 1992 को क्या वार था, तो उसमें अपन महीने का कोड 0 लेंगे। अब शताब्दी का कोड निकालना।
कोड निकालना। शताब्दी कोड निकालने के लिए कोड निकालने के लिए 400 का भाग देकर देखेंगे। 400 का भाग देकर जो शेष बचता है, जो शेष बचता है या भाग देने पर शून्य आए तो कोड तो उसका कोड बराबर रखते हैं। जैसे 1700 शताब्दी है, 1700 में 400 का भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचा? 100। तो इसका कोड होता है 4। और जैसे 1800, इसमें 400 का दिया, 1600 और 300 शेष बचा, 200 शेष। इसका कोड होगा 2। 1900 है, इसका 300 बचा, इसका 0 कोड आएगा। जिस शताब्दी में भाग देने पर 300 शेष आए, 200 आए, 100 आए, तो उनके बराबर ये कोड लिखना पड़ेगा अपने को। और जैसे 2000 आ गई, लीप शताब्दी वर्ष, इसमें 400 का पूरी बार भाग जाता है तो इसमें 0 शेष है, तो इसका कोड आएगा 6। जैसे पहली शताब्दी से लेकर 99 यानी कि 99वीं शताब्दी तक, उसमें 4 का भाग लगाकर देखेंगे भाई ये लीप वर्ष या शताब्दी वर्ष। और हर 4 साल में शताब्दी वर्ष आता है। जैसे पहली शताब्दी है, पहली शताब्दी मान लो जब से कैलेंडर चालू हुआ था, तो पहली शताब्दी में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचा? 4 ही शेष बचा। तो इसका कोड क्या आएगा? वो 1 शेष बचा, 4 का भाग लगाएंगे इसमें तो 1 ही शेष बचा है, क्योंकि 4 में भाग नहीं जा रहा तो 1 ही शेष बच रहा है, तो इसका कोड 4 आ जाएगा, 4। और दूसरी शताब्दी है, इसमें 4 का लगाएंगे तो इसमें भी 2 शेष बच जाएंगे और इसका 2 कोड हो गया। इसमें 400 का भाग लगा कर देखेंगे और इसमें 4 का भाग लगा कर देखेंगे 99 तक। फिर जैसे 100 में 4 का भाग जाता है, लेकिन ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। फिर जैसे 3 में देंगे तो 3 शेष बचा, इसका कोड 0 आ गया। फिर 4, चौथी शताब्दी लीप वर्ष थी तो इसका 0 आएगा और इसका कोड आ जाएगा 6। तो दोस्तों आपको इसकी ट्रिक और बताऊंगा मैं भाई, ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक होती है, एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट, ज़्यादातर एग्ज़ाम में मैक्सिमम 99% ऐसे है कि आपको 1800, 1900, 2000 की शताब्दी में से ही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे अपन को 1800, 1900 और 2000 शताब्दी का अपने को कोड याद करना है, तो कैसे याद रखें? मानव शरीर में डिवीजन की कितनी होती है? 206। अगर आप वैसे भाग लगा के देखना चाहो तो 4 में भाग दिया, कितना? 0 शेष बचा, इसका कोड 6 आया। 1900 में लगाया, 4 चौक 1600, 300 शेष बचा, इसका कोड 0 आ गया। 1800 इसमें 400 का भाग लगाया तो कितना शेष बचा? 200, तो 200 शेष में 2 कोड आ गया। जैसे इससे आगे चल जाओ 2100, तो इसमें 4 आ जाएगा और इधर 1700 आ जाओ और 4, और फिर आगे वही प्रक्रिया दोहराओ। जैसे 2200 है,
2300 शताब्दी 2400, तो वही 206 और डी की संख्या लिख दो। इसमें भी आगे इधर 1600, 1500 और इस 1400, फिर वही 206 लिख दो। तो ये इसकी याद करने की ट्रिक है दोस्तों। अब डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करेंगे। जैसे 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? जैसे आज की दिनांक निकालते हैं अपन। आज क्या तारीख हो गई? 27 मई 2021 को क्या वार होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी शताब्दी प्लस वर्ष प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष। इसको लीप वर्ष ही बोलते हैं। बटा 7 हो जाएगा। इसके बराबर जो संख्या आएगी वह वार का कोड होगा। जैसे मान लो 5 आ गया। अभी चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आएगा जैसे 27, तारीख 27 हो गई। माह का कोड कितना हो गया? माह कौन सी दे रहे? मई दे रखी है। तो मई का कोड क्या लिखाया था मैंने? 144 025 036 146। तो मई का कोड हो गया 2। फिर शताब्दी कौन सी चल रही है? 2000 शताब्दी चल रही है। 2000 में 400 का भाग लेकर देंगे, पूरी बार जाएगा तो कितना शेष बचा? 6। फिर वर्ष कौन सा हो गया? 21। और अधिवर्ष या लीप वर्ष के लिए अपन 21 है तो 21 में 4 का भाग लगाकर देखेंगे कितने लीप वर्ष? 4 पंजे 20, तो 5 लीप वर्ष इसमें। बटा 7। अब 7 से या तो आप डायरेक्ट काट दो या फिर टोटल को जोड़ के फिर काट दो। तो 7 या 21 डायरेक्ट काटते हैं अपन। 6 और 5 11, इसको काटते हैं पहले। 7 या 21, यह कितना बचा? 6 बचा। 6 और 2 8, इसमें से ये भी कट गया, 1 बचा। 1 को 6 और 1 7, ये भी 1 बचा, कट गया। कितना बचा? 5 बचा। तो 5 का कौन सा वार होता है? जैसे इसमें वार का और ध्यान रखना है आपको। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसका कोड 1 होता है, इसका 2, इसका 3, इसका 4 5 6 7। तो दोस्तों सप्ताह के दिनों के कोड याद करने के लिए जैसे रविवार से चालू होता है, रविवार का कोड 1 मानना है अपने को, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0 होगा। 0 0, शनिवार का 0 होगा, 7 नहीं होगा, क्योंकि वापस से घूम के शनिवार के बाद में, रविवार के बाद में हर 7वें दिन रविवार आता है। तो ये 5 आ गया। तो 5 का क्या वार है? गुरुवार। तो 27 मई 2021 को गुरुवार था।
अब इसमें दोस्तों अपन करेंगे जैसे तुलनात्मक क्वेश्चन। यदि किसी वर्ष 24 जुलाई को बुधवार था तो उसी वर्ष 17 नवंबर को क्या वार था। यदि किसी वर्ष 24 जुलाई बुधवार था उसी वर्ष 17 नवंबर को क्या वार था। तो दोस्तों अपन इसको ऐसे थोड़ी करेंगे भाई 24 जुलाई से जैसे बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया, शुक्रवार हो गया, इतनी तारीख इतनी 17 नवंबर से चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपने को डायरेक्ट करना है जैसे 24 जुलाई में आपको ये और कोड याद रखना है। जैसे महीने में जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसमें अपन उसका कोड डायरेक्ट 2 लिखेंगे, 31 होते हैं उसमें 3 लिखेंगे, और इसमें 7 से डिवाइड करने पर 0 बचेगा, उसका कोड 0 लिखेंगे। तो जैसे आपको ध्यान रखना चाहिए भाई कौन से सप्ताह मतलब महीने में 30 दिन और कौन से में 31 दिन होता है। तो इसकी पहचान के लिए दोस्तों अपन जैसे अपना मुख का यूज करते हैं। जैसे जनवरी में 31 होते हैं, जो एक खाड़े में जाएगा मतलब नीचे जाएगा वो 30 दिन का महीना रहेगा ओनली फरवरी को छोड़कर। जैसे जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी जो ये ऊपर अड्डे के ऊपर आएगा इसको 31 दिन आएंगे इसमें, और इनमें 30 दिन आएंगे खाली फरवरी को छोड़कर। फरवरी में साधारण वर्ष में 28 दिन आते हैं और लीव वर्ष में 29 दिन की होती है फरवरी। तो जैसे 24 जुलाई से जुलाई के कितने दिन बचे, 6 और 1 7 दिन बचे। 7 दिन बचे तो 7 0 से कट गया, जुलाई का तो कोई महत्व नहीं है तो उसका तो कोड आप क्या लिख दो, 0 लिख दो डायरेक्ट ही 0। अगस्त में 31 दिन होते हैं, 31 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, 3 शेष बचे डायरेक्ट 3 लिखेंगे अपन अगस्त के बाद में। सितंबर में 30 दिन होते हैं 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में 17 नवंबर तक पूछ रहा है अपने को, तो 7 दूनी 14, 4 बच गए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 3 दिन ही बचेंगे दोस्तों इसमें, क्योंकि नवंबर है तो इसमें 14 और 3 बच गए। तो 3 3 6, 3 9 10 11, 11 को 7 से डिवाइड किया तो 4 और डे आ गया अपने पास। तो 4 और डे आ गया तो 24 जुलाई को बुधवार था तो बुधवार में 4 और कर देंगे, बुधवार प्लस 4, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी ये रविवार आंसर आ जाएगा। दोस्तों जो ये वार दे रखा होता है ना एग्ज़ाम में, ये रियल वार नहीं होता, क्योंकि अपने को 24 जुलाई बुधवार है तो आगे का पूछ रहा है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि ये बुधवार ही था। तो इसके हिसाब से अपन को तुलना करके निकालना है। तो या तो डायरेक्ट अपन महीने का दिनांक दिन कितने बच रहे हैं उस हिसाब से निकाल लो, टोटल करिए। जैसे जुलाई में 7 बच गए, प्लस अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और इसमें 17। तो टोटल जोड़ोगे 116 आ जाएगा। 116 को 7 से डिवाइड करोगे वही 4 शेष बच जाएगा, यानी 4 और डे आ जाएगा। या फिर इसको दूसरा तरीका है, जैसे सूत्र से अपन ने जो फॉर्मूला यूज़ किया था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, वो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे वो निकालेंगे ना जो रियल वार आएगा 4 तारीख मतलब 24 जुलाई को क्या वार था, तो उससे बाद में मतलब बुधवार कितने दिन बाद में आ रहा है या कितने दिन पहले आ रहा है वो प्लस करेंगे, तो उसमें भी अपने को वो प्लस करना पड़ेगा।
जैसे इसमें 24 जुलाई बुधवार दे रखा है, तो दिनांक मान लो कितनी 24, और जुलाई दे रखी है, तो जुलाई का कोड क्या है, जुलाई कोड है 0। 7 से डिवाइड करेंगे अपन इसको, तो 7 या 21, 3 और दिया गया। तो 3 का मतलब क्या होता है, रविवार सोमवार मंगलवार। रियल में मंगलवार था, लेकिन ये बुधवार बता रहा है, यानी एक दिन बाद में प्लस एक दिन बाद में बुधवार। तो इसमें जो आएगा ना 17 नवंबर का निकालेंगे, 17 प्लस नवंबर का कोड क्या होता है 4। 7 से डिवाइड करेंगे, 17 और 4 21, यानी कि 0। 0 का कोड क्या है शनिवार। शनिवार में 1 करेंगे, शनिवार प्लस 1, यानी रविवार आंसर आ रहा है अपना। तो ये भी रविवार आया था और ऐसे भी रविवार आ गया। अपन ऐसे भी जो तरीका आपको बेटर लगे वो कर सकते हो आप। जैसे साल का पूछ ले, जैसे 18 अप्रैल को 2013 को मंगलवार था, तो 18 अप्रैल 2027 को क्या वार होगा, क्योंकि तारीख समान है इन दोनों की, खाली वर्ष ही डिफरेंस है। तो 2013 एक तरीका, तो इसका ये होता है 2013 से 2027 तक इसका डिफरेंस निकालेंगे, 14 आ जाएगा। 14 और 3 लीवर्स हो जाएंगे। लीवर्स के लिए इसमें 4 का भाग लगाकर देखेंगे अपन, 4 3 12, तो 3 हो जाएगा। तो 14 और 3 कितने हो गए 17। 17 में 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 3 और दिया गया। तो 3 और डे का मतलब हो गया मंगलवार प्लस 3, मंगलवार प्लस 3, तो गुरुवार, वो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार आंसर आ जाएगा। या इसको आप फार्मूले से करना चाहो तो फार्मूले से कर सकते हो। जैसे फार्मूले से इसमें अप्रैल का महीना समान है, 18 अप्रैल है, इसमें भी 18 अप्रैल, तो अप्रैल का कोड छोड़ देंगे, यानी अप्रैल का महीने का कोड और तारीख को छोड़ देंगे, बाकी शताब्दी और वर्ष का कोड लिखेंगे। तो शताब्दी कौन सी हो गई 2013 है, तो 2000 की शताब्दी का कोड क्या होता है 6 होता है, प्लस वर्ष कौन सा है 13 हो गया, और इसमें ली वर्ष कौन सा हो गया, ली वर्ष में 13 में 4 का भाग देंगे, 4 3 12, 3 बार गया, 7 से डिवाइड किया इसको, या तो आप डायरेक्ट काट दो, इसमें ये एक जोड़ा, इसका एक इसमें चला गया, 7 कट गए, इसमें 2 बचा, 13 2 15, 7 दूनी 14, यानी एक रविवार, एक का मतलब एक का कोड रविवार होगा। इसमें दे रहा है मंगलवार, तो रविवार प्लस 2 कर रहा है मंगलवार। अब इससे निकालेंगे 18 अप्रैल 2027 का, तो इसमें 2027 में वर्ष कौन सा हो गया 27, प्लस शताब्दी का कोड 6, और ली वर्ष कितने हो गए 27 में 4 का भाग दे लगाकर देखेंगे, 4 6 24, 6, फिर 7 से डिवाइड कर दो इसको, 7 या 21, 6 बचा, 6 6 12, 36 18, 7 दूनी 14, यानी 4। 4 का कोड क्या है बुधवार है। तो इसमें कितना प्लस किया था अपन ने 2, तो इसमें भी 2 प्लस कर सकते हैं, बुधवार से गुरुवार और शुक्रवार। तो अपना ये रियल में ये भी आंसर यही आया था और ऐसे भी यही आ रहा है। अब तरीका आपको पसंद करना है कौन से तरीके से आप करोगे, दोनों तरीके बेटर हैं, इससे थोड़ा इजी पड़ेगा। अब जैसे इसमें एक अगली टाइप आती है जिसमें महीना भी अलग होगा और तारीख भी अलग होगी और वर्ष भी अलग होगा। जैसे 13 मार्च 2003 को शुक्रवार था,
2003 को शुक्रवार था, तो 17 सितंबर 2026 को क्या वार होगा? तो इसको अपन वैसे करेंगे तो इसमें दोनों तरीके से, मतलब दोनों तरीके से बता दूंगा मैं। जैसे अपने को यानी उससे तो आपको अलग से कोड याद करना पड़ेगा। तो एक बार आप इसको सूत्र से करते हैं अपन। 13 मार्च, मार्च का कोड क्या हो गया? एग्जाम में आपको डायरेक्टली मार्च का कोड याद नहीं रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 144, 025, 036 और 146, और लीवर्स में 0 और 3। तो जैसे मार्च का कोड दे रखा है तो मार्च का कोड क्या हो गया? 4 हो गया। प्लस दिनांक प्लस माह प्लस वर्ष कौन सा हो गया? 03, प्लस शताब्दी वर्ष 2000, तो इसमें 6 हो जाएगा। प्लस लीप वर्ष कैसे याद करेंगे? 4 का भाग देंगे, लास्ट में 2 में तो नहीं जा रहा है तो 0 लिख देंगे। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा। 14, 3 बचे, 3 6, 6 और 6 12, 12 में 7 का दिया, 5 और दिया गया। 5 का मतलब क्या हो गया? गुरुवार। और ये गुरुवार को शुक्रवार बोल रहा है, यानी कितना प्लस कर रहा है? गुरुवार प्लस 1। रियल में वार ये है 13 मार्च 2003 को, लेकिन ये शुक्रवार बता रहा है, इससे तुलना करके निकालना है अपने को। तो 17 सितंबर का निकालेंगे। 17 सितंबर का कोड क्या हो गया? 6। 2026 है तो वर्ष 26 हो गया। प्लस शताब्दी कौन सी हो गई? 2000 की शताब्दी है तो शताब्दी कोड हो गया 6। प्लस लीव वर्ष कितने हो गए? 6। लीवर्स के लिए 26 में 4 का भाग लगाकर देखें, 6 बार आएगा तो 6 लीवर्स हो गए। 7 से काट दो, 7 या 21, यहाँ बचे 5, 5 6 6 12, 12 और 5 17, 17 में से 7 से काट दिया 14, 3 बचे, 6 और 3 9, 9 में फिर काट दिया 7, 2 बचे, 17 और 2 19, 19 में 7 का लगाएंगे, 7 दूनी 14, 5 और दिया गया। तो 5 का कोड क्या है? गुरुवार। तो गुरुवार प्लस 1 किया था इसमें शुक्रवार, तो इसमें भी 1 कर देंगे, शुक्रवार आ जाएगा आंसर इसका। या आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो जैसे 13 मार्च 2003 है, और ये 17 सितंबर 2026। तो दोस्तों इसमें अपने को अंतर निकालना है। अंतर कितने का हो गया? 23 का। प्लस 6 लीवर्स हो गए। इसमें लीवर्स के लिए इसमें अंतर में भाग देंगे, 4 6 24, 6 बार, 23 और 6 29 हो गए। 29 में 7 का देंगे, 1 और डे आ गया। अब 1 को यहाँ प्लस करेंगे इसमें। और 13 मार्च से 17 सितंबर तक कितने दिन हो गए? या तो आप जैसे मैंने बताया था 13 मार्च, मार्च में कितने दिन बचे? 18 दिन बचे, और 14 हो गए, 7 दिन 14, 4 दिन बचे मार्च के। अप्रैल का 30वां महीना होता है, उसमें 7 का भाग देंगे, 7 28, तो 2 और डे आ गया। अप्रैल अप्रैल में 2 हो गया, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 14 और 3 बच जाएगा। तो 3 3 6, 3 3 9, 10 11 12 13 14, यानी कि ये कट जाएगा। 4 और 2 6 बच गया, तो 6 प्लस इसमें कर देंगे, 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 में 7 से करेंगे, ओ 7 आ गया। तो इसमें पहले क्या दे रखा था? शुक्रवार दे रखा था, तो शुक्रवार प्लस 7 कर लेंगे।
शुक्रवार प्लस 7 कर लेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, शुक्रवार, ये आंसर आ जाएगा इसका। दोस्तों ये है, मैंने बिना कोड और बिना सूत्र से किया है ये डायरेक्टली। लेकिन ये तरीके से मैं आपको पूरा कैलेंडर वापस से दोबारा से पढ़ाऊँगा, इसलिए आपको पूरा पैटर्न समझाऊँगा, इसमें आपको पता नहीं समझ में आया या नहीं आया हो। अब इसमें अगली टाइप करते हैं अपन, डायरेक्ट कोड से समान महीने का पता लगाना। जैसे क्वेश्चन आ जाता है अप्रैल का प्रथम दिन किस माह के प्रथम दिन के समान होगा, प्रथम दिन के समान होगा। तो अप्रैल का जो कोड होगा वही दूसरे माह का कोड भी होगा। तो जैसे अप्रैल का कोड अपन ये यहाँ लिख सकते हो एग्जाम में डायरेक्ट 144 025 036 146 अप्रैल का कोड दे रखा है, तो अप्रैल का कोड 0 है इसमें। तो अप्रैल का कोड और किसी में है, मई जून जुलाई में है, तो जुलाई आंसर आ जाएगा इसका। यानी जैसे 5 अप्रैल को बुधवार है तो 5 जुलाई को भी बुधवार ही होगा। जैसे 1 अप्रैल को अगर मंगलवार है तो 1 जुलाई को भी मंगलवार ही होगा। समान महीने का पता मतलब ऐसे होता है। और लीव वर्ष में 0 और 3 होते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है फरवरी का प्रथम दिन किस माह के प्रथम दिन के समान होगा, तो फरवरी में 0 हो गया। अगर फरवरी में तारीख नहीं देता है अपने को मान लो, तो उसमें एक तो ये मान सकते हैं अपन, तो इसमें ये भी आएगा। लेकिन ऐसे बोल दिया उसने जैसे 29 फरवरी मंगलवार है, तो उसी वर्ष किस अन्य माह की 29 तारीख को मंगलवार होगा। तो 29 तारीख लीव वर्ष में आती है, तो लीव वर्ष का कोड क्या है, इसमें 3 है। तो 3 और कौन से महीने कोड है, इसमें है अगस्त का, तो अगस्त के महीने में आएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को भी मंगलवार होगा। अब दोस्तों इसमें आगे क्वेश्चन आता है, जैसे किसी शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन निकालना हो तो उसकी ट्रिक क्या होती है। तो उसकी मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, निकालते कैसे हैं वो नहीं बताऊंगा। तो आप डायरेक्ट ट्रिक याद रखना। किसी शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन निकालना। तो प्रथम दिन होता है इसमें प्रथम दिन सोमवार से चालू होता है, सोमवार। अंतिम दिन भी सोमवार हो सकता है। अब सोमवार से मंगलवार, मंगलवार से नीचे बुधवार, बुधवार से ऊपर गुरुवार, इससे नीचे शुक्रवार, इसके ऊपर शनिवार और ये रविवार। या दोस्तों दूसरी ट्रिक याद करना चाहो तो आप जैसे सोमवार से किसी भी महीने का मतलब साल का प्रथम दिन चालू होता है, तो सोमवार +5 कर लो। सोमवार +5 करोगे, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार आ जाएगा प्रथम दिन।
सोमवार से मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आएगा, तो ये शनिवार आ रहा है। फिर शनिवार में 5 प्लस कर लो, शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये गुरुवार आ गया। फिर गुरुवार में 5 प्लस कर लो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये मंगलवार आ गया। फिर मंगलवार में 5 प्लस कर लो। ऐसे अपन को 4 बार करना है, 4 टाइम। चार बार। और अंतिम दिन भी ऐसे करना है। अंतिम दिन रविवार में +5 कर लो, रविवार में +5। जैसे रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो ये शुक्रवार आ गया। फिर शुक्रवार में +5 कर लो, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये बुधवार आ जाएगा। ऐसे आपको 4 टाइम करना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, निम्न में से कौन सा शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते। ऑप्शन आ गया ये शुक्रवार और बुधवार, बी ऑप्शन आ गया शनिवार और शुक्रवार, सी ऑप्शन आ गया मंगलवार और रविवार, डी ऑप्शन आ गया गुरुवार और सोमवार। ये बोला क्वेश्चन प्रथम दिन नहीं हो सकता, किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। तो प्रथम दिन शनिवार और शुक्रवार, यानी शनिवार है इसमें, इसलिए ये प्रथम दिन नहीं हो सकता। ये गुरुवार और सोमवार, इसमें गुरुवार दे रखा है, इसलिए नहीं हो सकता। इसमें मंगलवार, रविवार में मंगलवार दे रखा है, इसलिए ये प्रथम दिन नहीं हो सकता। शुक्रवार और बुधवार होगा, शुक्रवार और शुक्रवार और बुधवार होगा, ये शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों एग्जाम में। एक तो पूछ लेता है निम्न में से कौन सा शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन होता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है निम्न में से कौन सा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। जो प्रथम दिन नहीं होगा वो अंतिम दिन होगा, तो ये ध्यान रखना है अपने को। अब दूसरी टाइप आती है इसमें, एक कैलेंडर को पुनः प्रयोग करना। भाई एक कैलेंडर को, जैसे 2021 कैलेंडर चल रहा है, तो अपन इसको दोबारा कब प्रयोग में ले सकते हैं। तो इसका एक मतलब थ्योरी है, थोड़ी रूल है, याद कर लो आप दोस्तों। जैसे साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद में रिपीट होता है। साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है, और लीप वर्ष का 28 साल बाद। किंतु लीप वर्ष के ठीक बाद वाला वर्ष 6 साल बाद रिपीट होता है, 6 साल बाद रिपीट होता है। परंतु इसका अपवाद है, और इसमें
28 व 6 साल जोड़ने वाली ट्रिक फेल हो जाती है। ट्रिक फेल हो जाती है। जब हम एक साधारण शताब्दी क्रॉस करें तो वहाँ 6 की जगह 12 व 28 की जगह 40 जोड़ना होता है। जैसे आपको बताता हूँ मैं, जैसे 1884 लीप वर्ष है। वैसे तो 28 साल बाद में कैलेंडर रिपीट होना चाहिए, लेकिन ये 1912 हो गया। अब दोस्त ज़्यादातर बच्चे ऑप्शन में जैसे 1912 हो गया और 1912 के टिक कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि अपन ने एक 1884 इसके बीच में 1900 आ रहा है, शताब्दी वर्ष है, वो साधारण शताब्दी है, इसलिए ये गलत हो गया और इसका क्रम टूट जाता है। साधारण वर्ष शताब्दी को अपन पार करते हैं समय। तो यहाँ 28 प्लस 9 के 40 प्लस होंगे, 1884 प्लस 40, तो इसमें हो जाएगा 1924। अब दोस्तों इसका एक रूल हो रहा है, ये सही होगा या नहीं होगा, इसकी जांच कैसे करें। तो एग्ज़ाम में आपको इससे ही फॉलो करना है। ऑप्शन उठा के आप चेक कर सकते हो, ये लगा के ऑप्शन चेक कर लेना भाई अपना क्वेश्चन सही है या गलत है। जैसे 1884 से मतलब रूल क्या है, भाई जो वर्ष दे रखा है, जो वर्ष दे रखा है और जिसमें रिपीट होगा उसका मल्टीपल 7 या 0 होना चाहिए। जैसे 1884 से 1924 हो गया, इसका अंतर कितना हो गया 40 का, और ले वर्ष की संख्या कितनी हो गई 9 हो गई, तो ये 49, 7 से काट रहे हैं इसको, 49 यानी 0 या 7 आना चाहिए काटने पे। ये तो इनका डिफरेंस हो गया, ये लेवर्स हो गया। लेवर्स देखने के लिए 40 में अपन ने 7 का भाग दिया तो वो 4 का भाग दिया तो 40 आएंगे। क्योंकि इसमें 10 इसलिए नहीं हुए क्योंकि 1901 साधारण शताब्दी वर्ष किया है अपन ने। जैसे 1884 के बाद में 1888, फिर 1892, 92 के बाद 1896, फिर 1900 में नहीं होगा, 1904 में होगा। तो 1904, 1908, 1912, 1916, 1920 और 1924, ये 9 साल हो गए, तो ये 9 प्लस कर दिया अपन। अब जैसे इसमें अगला क्वेश्चन आता है, अब ये गलत कैसे होगा, आपको इसकी भी जांच होनी चाहिए भाई। जैसे 1884 से 1912, ये गलत कैसे है। 1884 से 1912 ये गलत क्यों है। वैसे ज़्यादातर टीचर यही बताते हैं कि भाई ले वर्ष में 28 जोड़ना पड़ता है, कोई अपवाद नहीं बता रखा है इसका। बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन में डाल देते हैं और वो एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो इसकी चेक ऐसे कर सकते हैं, जैसे इसका डिफरेंस कितना हो गया 28 का हो गया। लेवर्स कितने हो गए इसमें, लेवर्स हो गए 6,
क्योंकि इसमें 1884 के बाद में होगा 1888, 1892, 1896, 1900 होगा नहीं, 1904, 1908 और 1912। 6 लीवर्स हो गए। और ये योग कितना होगा इसका? 34। 34 में 7 से काटा तो 6 और डे आ गया, यानी ये पूरी बार नहीं कट रहा, न तो 7 का मल्टीपल है ना 0 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। अब जैसे इसमें करेंगे अपन 1972, ये लीप वर्ष है, इसमें 28 जोड़ रहे हैं तो ये 2000, ये लीप शताब्दी है इसलिए ये सही हो गया, लीप शताब्दी है। और इसमें जैसे हो गया 1872, इसमें 28 प्लस करेंगे, ये भी लीप वर्ष है, तो ये हो गया 1900। लेकिन ये गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि ये साधारण शताब्दी वर्ष है, साधारण शताब्दी है ये, तो इसलिए ये गलत होगा। तो इसमें 40 प्लस करेंगे अपन, तो एक 1912। अब इसकी आप जांच भी कर सकते हो, जैसे 1872 और 1912, डिफरेंस कितना हो गया? 40 का हो गया। लीवर्स कितने हो गए? 9 हो गए, +9, 49 में 7 का दिया, 0 आ रहा है, यानी ये सही है आपका। अब इसमें आगे क्वेश्चन आता है, जैसे 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? छः वाली टाइप का, जो 6 को गलत करता है ना। 1897 कैलेंडर कब रिपीट होगा? होगा तो वैसे 1897 लीव वर्ष के जस्ट 1 साल बाद में है, तो इसमें 6 प्लस कर देंगे अपन, तो ये 1897 +6, तो ये कितना हो जाएगा? 1903। और ये क्वेश्चन अपन ने गलत कर दिया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि 1903 बीच में साधारण शताब्दी को क्रॉस कर रहे हैं। जिस भी साधारण शताब्दी को अपन क्रॉस करें और ये ट्रिक लगाए तो वो हमेशा गलत होती है। तो इसमें अपन 12 जोड़ेंगे, 1896 में 12 जोड़ 97, सॉरी 97, ये भी 1897 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 और 2 9, 0, 1909, और ये 1909 से ही होगा। आप अब इसको चेक कर सकते हो, 1897 और 1909, तो अंतर हो गया 12 का, +2 लीवर्स हो गए, तो 14, और ये 0 डे आ गया, मतलब सही है अपना। अब इसमें दूसरी टाइप आती है दोस्तों एक और, जैसे एक ही महीने में अधिकतम कौन कौन से वार आ सकते हैं। तो आपको पता है 28 दिन तक तो सभी वार 4 4 बार आ जाएंगे, और 29 और 30, यानी महीना होता है एक तो 30 दिन का होता है और एक 31 दिन का, फरवरी को छोड़कर उसमें 28 या 29 दिन होते हैं। तो एक तो हो गया 30 दिन का और एक 31 दिन का हो गया। तो 1 से 7 को फर्स्ट वीक चलता है, फर्स्ट वीक, फिर 8 से 14, 15 से 21, 22 से 28, फोर्थ वीक। तो 1 से 28 तक सारे वीकडे, सारे वीकडे 4 बार आ गए। क्वेश्चन ऐसे आएगा भाई, एक महीने में अधिकतम कौन से दिन 5 बार आ सकते हैं?
तो जिस जिस महीने में, महीने का ध्यान रखना है भाई, किस महीने में 30 दिन होते हैं और कुछ में 31 दिन होते हैं। जिस महीने में 30 दिन रहेंगे उसमें 29 और 30 तारीख को जो वार रहेगा वही 5 बार आएगा, और 1 और 2 तारीख को भी वही वार रहेगा। और इसमें 29, 30 और 31, ये तीनों वार 5 बार आएंगे। 29 तारीख का वाला वार 1 तारीख को समान रहेगा, 30 का वार रहेगा 2 तारीख को, 31 का 3 तारीख को वार सेम रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपन। जैसे किसी वर्ष 17 अप्रैल शुक्रवार था, तो कौन से वार 5 बार आएंगे? किसी वर्ष 17 अप्रैल शुक्रवार था, तो कौन कौन से वार 5 बार आएंगे? तो 17 तारीख से दे रखा है, तो 17 से 29 और 30, इसका डिफरेंस कितना हो गया? 12 का डिफरेंस हो गया 17 से 29 तक। इसमें 7 से डिवाइड करा 5, मतलब 17 तारीख को क्या है? शुक्रवार है। तो 29 क्या होगा? शुक्रवार 5 बजे, शुक्रवार प्लस 5 करेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन 29 तारीख को बुधवार होगा। और 30 को, तो अगर 29 को बुधवार है, 30 को तो गुरुवार हो ही जाएगा डायरेक्टली। अब 1 और 2 तारीख को भी, 1 और 2 तारीख को भी, 1 को बुधवार रहेगा, 2 को गुरुवार रहेगा, और यही वार 5 बार आएंगे। ये दोनों वार 5 बार आएंगे। ये आंसर हो गया इसका। अब एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों इसमें। जुलाई माह में पाँच सोमवार, पाँच सोमवार हो तो 1 व 31 जुलाई। इकतीस जुलाई को क्या वार होगा? इसमें पूछा अपने को, तारीख नहीं दी है। बार में 5 सोमवार होंगे, जुलाई माह में 5 सोमवार होंगे, तो एक वही 31 जुलाई को क्या क्या वार हो सकते हैं? तो 1, 2 और 3, और 29, 30 और 31, क्योंकि जुलाई माह में 31 दिन होते हैं, तो 29, 30, 31 को समान होगा, जो 1, 2, 3 को समान होगा। तो जैसे 1 तारीख को सोमवार है, तो 2 को मंगलवार हो जाएगा, 3 को बुधवार, ऐसे इसको 29 को सोमवार हो जाएगा, इसको मंगलवार हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा। अब इसको मान लो रविवार होता है, 1 तारीख को रविवार होगा, तो 2 को सोमवार होगा और 3 को
मंगलवार। अपने कैसे तो पूछ रहा भाई 5 सोमवार 1 व 31 तारीख को क्या वार होंगे, अगर जुलाई माह में 5 सोमवार हो तो ये भी रविवार, सोमवार और ये मंगलवार। अब इसको अगर मान लिया अपन ने शनिवार मान लिया तो ये रविवार हो जाएगा, ये सोमवार हो जाएगा। अपन शुक्रवार इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि शुक्रवार से शनिवार, रविवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार हो जाएगा ये, तो इसमें सोमवार आएगा इन्हीं तीनों दिन में बीच में, तो इसलिए अपन शुक्रवार या नहीं मान सकते। तो ये हो जाएगा शनिवार, रविवार और सोमवार। तो 1 व 31 तारीख को वार पूछ रहा है, तो 31 तारीख को ये वार हो सकते हैं और 1 तारीख को तो ये वार हो सकते हैं। तो ये आ जाएगा, जैसे 1 तारीख को वार पूछ रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और 31 को बुध, मंगल और सोम, ये तीनों वार आ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, साल में पूछ लेता है कौन सा साल में एक दिन सबसे ज़्यादा वार आता है। जैसे वर्ष में कौन सा वार 53 बार आएगा। क्योंकि दोस्तों एक वर्ष में, जैसे साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 52 सप्ताह और 1 दिन आएगा, तो वो 1 दिन आएगा जो ही 53 बार होगा। और लीव वर्ष में 366 दिन, इसमें 52 सप्ताह और 2 और डे आ जाएंगे। तो 2 और डे का मतलब है 1 और 2 तारीख को और 29 और 30 दिसंबर को, मतलब 1 और 2 जनवरी और 30 और 31 दिसंबर को जो वार आएंगे वो 53 बार आएंगे। और इसमें जो 1 जनवरी और 31 दिसंबर को जो वार आएगा वो 53 बार होगा साधारण वर्ष में। तो इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे 18 जून 2017 को मंगलवार था तो इसी वर्ष कौन सा वार 53 बार आएगा। जैसे 18 जून और 31 दिसंबर, दिनों की संख्या कितनी होगी इसमें। यह तो 18 जून से आप जैसे 18 जून में कितने बजे, 12 दिन बच गए, फिर जुलाई में 31 ऐसे जोड़ लो, या फिर आप डायरेक्ट शॉर्ट किया करो। जैसे जून 18 है, इसमें 7 से काटा पर 14, 18, जैसे जून में 18 जून को मतलब 20, 30 जून, 12 बच गए। 12 दिन में 7 में भाग दिया अपन ने तो 5 और दिया गया जून का, और जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 31, मतलब 3। तो 3 तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 और 5, 21, 7 से डिवाइड किया 0 और दिया गया।
तो ये बोल रहा है भाई 18 जून को मंगलवार है, तो मंगलवार में 0 ऐड करेंगे तो मंगलवार ही आ जाएगा। मंगलवार प्लस 0, तो मंगलवार ही आंसर आ जाएगा इसका। यानी मंगलवार होगा जो 53 बार आएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और जैसे पूछ लेता है, साधारण वर्ष में प्रथम नहीं, एक रूल लिख लो आप। साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है, और लीप वर्ष में प्रथम दिन सोमवार है, तो 31 दिसंबर मंगलवार होगा। क्योंकि लीप वर्ष में मंगलवार इसलिए होगा क्योंकि लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जैसे अपन साधारण वर्ष से अगर लीप वर्ष में जाएंगे, जैसे मान लो राम का जन्मदिन 2004 में, फरवरी 2004 में हुआ, 2004 29 फरवरी को हुआ, तो दोबारा अपना जन्मदिन कब मनाए? मंगलवार के दिन मनाएगा। मान लो राम का जन्म 2004 में 29 फरवरी मंगलवार को हुआ, तो वह वापस से मंगलवार के दिन कब जन्मदिन मनाएगा? भाई मंगलवार ही होना चाहिए। तो 2004 से अपन जैसे 2005 में गए, तो 2005 में ओड डे कितना होता है? 1 52 सप्ताह 1 दिन होते हैं, तो 1 आ गया। फिर 2006 में फिर 1 आ गया, 2007 में 1 आ जाएगा। अब 2008 में यहाँ 2 आएगा, क्योंकि ये लीप वर्ष है, इसमें 2 ओड डे होते हैं। फिर 2009 में 1, 2010 में 1 हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी वह 2010 में। तो 2010 में तो लीप वर्ष आता नहीं है, तो इसमें तो वो मनाएगा नहीं। 7 दिन तो आ जाएंगे लेकिन मनाएगा नहीं, क्योंकि 29 फरवरी आती नहीं है 2010 में। तो फिर 2011, 2012, 2013, 2014, तो इसमें आ जाएगा 1 1, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 1, और एक इसमें आ जाएगा 2015, 2016, और 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 3 4 5 6 7, यानी कि वो 2016 में मनाएगा। अब दोस्तों एक जैसे साधारण आजकल एग्जाम में साधारण क्वेश्चन आने लगे, जैसे यदि बीते परसों बुधवार था तो आगामी कल से 5वां दिन कौन सा होगा? जैसे आज हो गया, आज से
2 दिन बाद में बुधवार, आज और कल, एक दिन ये हो गया। कल से 5वें दिन, यानी एक ये हो गया और 4 ये हो गए, तो इसको यानी 2 ये हो गए, 4 5 6 और 7, यानी 7 दिन बाद में 7 से काटेंगे तो 0 आएगा, तो बुधवार था तो वापस बुधवार ही हो जाएगा। या आप बेसिक से करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, जैसे आज, कल और परसों बुधवार था तो आज से कल, वो बोल रहा है आगामी कल से, यानी आज, आगामी कल, कल से 5वां दिन, तो ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो बुधवार था तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार हो जाएगा वापस से। अब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों ज़्यादातर, जैसे यदि मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है, सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है, यदि संजय का जन्मदिन छुट्टी के दिन, छुट्टी के दिन रविवार को आए, रविवार को हुआ तो मोहन का जन्म किस वार को हुआ। यदि मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है, ये मोहन हो गया, सुनीता से 342 दिन बड़ा है, तथा सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है, तो ये संजय हो जाएगा, संजय से 42 सप्ताह छोटी है। संजय का जन्मदिन रविवार के दिन, संजय का जन्मदिन रविवार को आओ, मान लो रविवार, रविवार दे रखा है भाई, संजय का जन्मदिन रविवार को है, तो सुनीता का जन्मदिन कब हुआ, तो आप 42 सप्ताह मान लो, 42 सप्ताह मान लो चाहे 50 सप्ताह मान लो, तो वही दिन आता है, काटते हैं 7 से डिवाइड करेंगे तो वही 0 आएगा, तो अपन 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 चौक 28, 6 62 हो गया, 56, यानी 6 दिन पहले, 6 शेष बच रहा है, इसको अपन काटते हैं तो ये रविवार है तो ये भी रविवार हो जाएगा, क्योंकि ये इससे इतने दिन छोटी है, 42 सप्ताह है तो रविवार ही हो जाएगा। अब रविवार में से 6 माइनस करेंगे, क्योंकि ये इससे छोटा है, सुनीता से बड़ा है ये, तो रविवार, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, तो सोमवार आंसर आ जाएगा इसका। एक क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें एग्जाम में, और एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, कोई से भी एग्जाम में आ जाता है, एसएससी, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, जैसे राम को याद है
कि उसका भाई आलोक का जन्मदिन 20 अगस्त को है। 20 अगस्त के बाद लेकिन 28 अगस्त से पहले है, जबकि उसकी माता के अनुसार आलोक का जन्मदिन 22 अगस्त से पहले लेकिन 12 अगस्त के बाद है तो आलोक का जन्म किस तारीख को हुआ? तो दोस्तों राम को याद है कि उसके भाई आलोक का जन्मदिन 20 अगस्त के बाद लेकिन 28 अगस्त से पहले है। तो 20 अगस्त से बाद और 28 अगस्त से पहले है। जबकि उसकी माता को याद है कि उस आलोक का जन्मदिन 22 अगस्त से पहले लेकिन 12 अगस्त के बाद है। तो आलोक का जन्मदिन किस तारीख को हुआ? ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी और डी। 21 अगस्त, 22 अगस्त, 20 अगस्त तय नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप करो, क्या आंसर आता है देखें। तो दोस्तों अपन इसको ऐसे करेंगे, जैसे 20 अगस्त के बाद किंतु 28 अगस्त से पहले और माता जी के अनुसार है 12 अगस्त के बाद किंतु 22 से पहले। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि 12 से बाद में और 22 से पहले और 20 अगस्त के बाद और 28 से पहले हो? तो इसमें एक ही ऑप्शन है 21 अगस्त। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें और बताएं आगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और कैलेंडर को आप अगर बिना कोड की सहायता से पढ़ना चाहो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं बिना कोड पे आपको कैलेंडर पढ़ा दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।